ओपीएस के लिए फिर लड़ाई। नमस्कार, आप देख रहे हैं दिव्य हिमाचल टीवी और मैं हूं आपके साथ पल्लवी शर्मा। मैं आपके सामने फिर हाजिर हूं हिमाचल आज का मुद्दा लेकर। पुरानी पेंशन की बहाली के लिए अब फिर से हिमाचल के कर्मचारियों ने हल्ला बोल दिया है। चंबा में जोरदार रैली निकालकर कर्मचारियों ने फिर से सरकार को ओपीएस की चुनावी साल में याद दिला दी है। उधर सरकार का रुख अभी भी सही नहीं है, वहीं अब आउटसोर्स के कर्मचारियों का सब्र छलकने लगा है। कैसे हैं हिमाचल में कर्मचारियों के हाल और क्यों नहीं पूछ रही सरकार? हम पहाड़ी में इसी पर चर्चा कर रहे हैं अनिल अग्निहोत्री और राजेश शर्मा। गुस्से में कर्मचारी राजेश, कर्मचारी हम ये बता दें पहले, ये जो हमारा सेगमेंट होता है ये कर्मचारियों की मांगों पे आधारित है और ये हम तभी देते हैं जब उसकी रेलेवेंस है। जिस दिन हमें लगेगा कि आज कर्मचारियों का सेगमेंट रखने की जरूरत नहीं है तो हम जबरदस्ती कभी घसीटना भी नहीं चाहेंगे। बिल्कुल पहली बात है ना। और राजेश, हम बात भी खरी खरी करेंगे, कोई वादा, कोई घुमाव, कोई ना, ऐसा हम नहीं चाहते हैं। गुस्से में कर्मचारी राजेश क्यों गुस्से में है, इस पे चर्चा कर लेते हैं। पेंशन संकल्प रैली ये शुरुआत है की हुई किन्नौर से हुई थी राजेश, रिकॉम्पियो से। ये एनपीएस के अंडर जितने भी हिमाचल के लाख सवा लाख कर्मचारी हैं और जिनका आप ये कहिए कि नफरी बढ़ती ही जा रही है, हर नया कर्मचारी इसी सेगमेंट में जुड़ रहा है। पुरानी पेंशन तो किसी को नहीं मिल रही है राजेश। आज ये जो पेंशन के लिए उन्होंने दोबारा से एक अभियान छेड़ा है, इसका हिमाचल के दूसरे, देखिए रिकॉम्पियो कहाँ है एक छोर पे, चंबा कहाँ है दूसरे छोर पे, है ना जी। तो आज यहाँ पे पेंशन रैली के पेंशन संकल्प रैली के रंग दिखे। बिल्कुल, क्या हुआ चंबा में आज? बिल्कुल, देखिए चंबा में एनपीएस कर्मियों की पेंशन संकल्प रैली आज आयोजित की गई। आपने कहा कि रंग दिखे, रिकांगपिओ से चंबा का डिस्टेंस देखे बहुत ज्यादा है, लेकिन बड़ी अहम बात यह है कि इस एनपीएस का संगठन बहुत बड़ा संगठन हिमाचल प्रदेश में है। 1.25 लाख से लेकर 1.5 लाख तक कर्मचारी इस संगठन के साथ इनरोल हो चुके हैं। सुबह ये कर्मचारी भरमौर चौक पे जुटे अग्निहोत्री जी, और यहाँ से फिर 1,500 कर्मचारियों का काफिला पूरे चंबा शहर का चक्कर लगाने के लिए निकल पड़ा। चंबा शहर में ये संकल्प रैली निकली और संकल्प रैली में के दौरान क्या हुआ कि इन कर्मचारियों ने पुरानी पेंशन बहाली के लिए जोरदार नारेबाजी चंबा शहर में की। इसके अलावा जितने भी पोस्टर, बैनर, होल्डिंग लेके कर्मचारी शहर भर का चक्कर लगाते रहे, लोगों को भी साथ में जगाते रहे, अपनी मांगों को लेकर ये सरकार के पास पहुंचाने के लिए नारेबाजी करते रहे। फिर ये पूरे शहर का चक्कर लगाने के बाद ये रैली इनकी चंबा चौगान में पहुंची और यहाँ पे फिर एनपीएस के जितने भी पदाधिकारी उस रैली का हिस्सा जो बने हुए थे, उनने कर्मचारी साथियों को संबोधित करके अपना संदेश हिमाचल प्रदेश सरकार तक या केंद्र सरकार तक पहुंचाया, जिसमें राज्य के कर्मचारियों के लिए पुरानी पेंशन बहाल करने की इन्होंने मांग उठाई। एनपीएस गो बैक के इन्होंने नारे लगाए। तो इस तरह से आज रिकांगपिओ से जो रैली निकली थी एक तरह से चंबा पहुंची। अब अगला पड़ाव इसका मंगलवार को हमीरपुर होने जा रहा है। हमीरपुर होने जा रहा है राजेश। मौसम हम हालांकि चर्चा करने जा रहे हैं जी, लेकिन मौसम को देखा, चंबा बहुत खूबसूरत छोटा सा शहर है, लेकिन गर्मी ठीक ठाक पड़ती है, बहुत ज्यादा गर्मी। तो इस गर्मी में अगर इतने कर्मचारी शहर में भटक रहे थे जी, बैनर पोस्टर उठा के और नारे लगाते हुए, तो इनकी पीड़ा समझी भी जा सकती है। बिल्कुल राजेश, बिल्कुल सही है। हम मानते हैं अपने निजी तौर पर कि ओपीएस जो है वो हक है और ये मिलना चाहिए, लेकिन विशेषज्ञ कहते हैं राजेश, थोड़ी कड़वी बात है, वो कहते हैं कि ये जो संकल्प रैलियां हैं ये इस आंदोलन को जिंदा रखने का माध्यम मात्र है। क्यों माध्यम? इसलिए जद्दोजहद इसलिए बता रहे हैं इस चीज को क्योंकि सरकार ने इस पे एक कमेटी भी बनाई है राजेश। सेंटर का तो भूल ही जाइए, रुख बार बार चर्चा कर, उस कमेटी की बैठक तक नहीं हुई अभी। क्या कैसे देखते हैं आप इस चीज को? बिल्कुल, देखिए इसका सीधा सा मतलब है कि सरकार गंभीर नहीं है अग्निहोत्री जी। अगर सरकार गंभीर होती तो उस कमेटी की आज तक जो एनपीएस एक बार डिसाइड हुई थी, फिर नहीं हो पाई। 25 मार्च डेट थी उसकी। सेक्रेटरी साहब को बाहर जाना था। बिल्कुल, लेकिन उसके बाद वो बैठक नहीं हुई है और आज तक उस बैठक के बारे में कोई सूचना नहीं है और उस बैठक को हो नहीं पाई है आज तक। लेकिन ऐसा भी नहीं है कि हिमाचल प्रदेश में कर्मचारियों का ये आंदोलन खत्म हो गया। नहीं, खत्म तो बिल्कुल नहीं। एनपीएस के जितने भी कर्मचारी हैं, एनपीएस का जो भी संगठन हिमाचल प्रदेश में है, लगातार सरकार के ऊपर दबाव बनाने के लिए इस तरह के उन्होंने पेंशन संकल्प जो रैली निकाली है, इसका मकसद दो टूक इन्होंने ऐलान कर दिया अग्निहोत्री जी। ओपीएस 2 वोट लो, क्योंकि चुनावी साल है, कर्मचारी भी इस चीज की अहमियत जानते हैं। 3 मार्च का जो आंदोलन हुआ था उसके बाद की परिस्थितियां जिस तरह की पैदा हुई थी, ऐसा लग रहा था एक वक्त, तो ऐसा लगा कि कहीं ये आंदोलन अब दब के ना रह जाए क्योंकि सरकार का जिस तरह का रुख सामने आया था। लेकिन उसके बाद फिर ये आंदोलन खड़ा हुआ। कर्मचारियों ने, जितने भी एनपीएस एसोसिएशन से जुड़े हुए कर्मचारी थे, उन्होंने सरकार के से चाहे अपने सोशल मीडिया के
माध्यम से एक दूसरे जी, से जुड़े जी, रहे, जी। पूरे संगठन को बांधे रखा। आने वाले दौर की बात करें तो आगे बहुत लंबी रूपरेखा तैयार कर ली गई है कि अगर सरकार पुरानी पेंशन बहाली का ऐलान नहीं करती जी, है जी। तो फिर तो विधानसभा का घेराव फिर से होने जी जा जी रहा जी है। जी राजेश, बात वही है। जी मैंने जो बात कही विशेषज्ञों के हवाले से जी। वही कही कि देखिए बहुत दूर है अभी मंजिल जो दिख रही है मौजूदा हालात में, लेकिन फिर भी मोटिवेट किया जा रहा है ऐसे जी, रैलियों जी। के माध्यम से। राजेश, सही है। क्या लगता है सरकार क्यों नहीं ज़्यादा ध्यान दे पा रही है? कहीं ऐसा तो नहीं जो तपोवन में जबरदस्ती वो अधिसूचना जारी करवाई गई थी वही तो नहीं है कारण कहीं? बिल्कुल, सिर्फ वो कारण नहीं है अग्निहोत्री जी, और भी बहुत सारे कारण इसमें हैं। अगर तपोवन वाला हम मसला देखते हैं तो विधानसभा घेराव करने के लिए जितने भी कर्मचारी वहां पहुंचे थे, उसके बाद सरकार ने हालांकि कमेटी की वो एक तरह से अधिसूचना जारी सरकार को करनी पड़ी जी, जी। थी, और उसके बाद कमेटी भी सरकार ने डिसाइड कर दी थी कि ये कमेटी है। लेकिन उस कमेटी की जब बैठक नहीं हो रही है तो कहीं ना कहीं मंशा ऐसा लग रहा है कि सरकार की भी सही नहीं है। सरकार के नजरिए से देख लेते हैं तो सरकार हिमाचल और केंद्र या दिल्ली वहां दो उसमें बंद के एक दो तरह से बातों के बीच बिल्कुल पिस के रह गई है एक तरह, क्योंकि केंद्र को सरकार दरकिनार कर नहीं सकती है और उनकी सहमति के बिना फैसला कोई सरकार ले नहीं सकती है। तो सरकार की ये मजबूरी है। पैसा बड़ा महत्वपूर्ण इसमें मजबूरी एक तरह से है। लेकिन कर्मचारियों की जहां तक आपने कहा कि दबाव वाली जो रणनीति है, दबाव वाली रणनीति अगर होती या नाराजगी वाली अगर रणनीति होती अग्निहोत्री जी, तो कई ऐसे कर्मचारी संगठन और हैं जिन्होंने सरकार को सम्मानित किया था, और सम्मानित जब सरकार को वो कर चुके हैं लेकिन उनकी मांगे भी नहीं मानी गई हैं। ऐसा नहीं है कि सिर्फ दबाव के कारण सरकार ने कमेटी बना दी और सरकार नाराज होकर बैठ गई। इसमें संवाद की कमी दोनों एंड पे, सरकार और एनपीएस के कर्मचारियों दोनों एंड पे संवाद की कमी रही है। हालांकि सरकार ने एक वक्त पहल करके एनपीएस के कर्मचारियों को बुलाया था, जिसमें प्रदेश अध्यक्ष उस बैठक का हिस्सा नहीं बने थे, लेकिन बाकी जो कर्मचारी वहां गए थे, हो सकता है वो प्रभावी ढंग से उतने महत्वपूर्ण प्रभाव से वो चीजें सरकार के सामने नहीं रख पाए हैं। लेकिन आने वाले दौर को देखते हैं तो एक जो भाजपा के प्रदेश प्रभारी हैं, उनका एक बयान बहुत सुर्खियों में है। उस बयान को अगर आधार माने तो एनपीएस कर्मचारियों के लिए खुशखबरी हिमाचल प्रदेश से आने वाली है, जिसमें यह कहा गया है कि सरकार पुरानी पेंशन की बहाली को लेकर कुछ ना कुछ करने जा रही है। अब ये कुछ ना कुछ है क्या, ये सरकार को पता है या फिर प्रदेश प्रभारी इस चीज को बता पाएंगे। लेकिन चुनावी साल है, चीज बहुत जल्दी ये सामने आ जाएगी राजेश। लेकिन फिर भी ये लगता है कि कहीं जो हम बोलते हैं ना जी कि व्यक्तिगत तौर पे ये सहमत होता है कि ये एनपीएस कर्मचारियों के लिए ओपीएस बहुत जरूरी है ना, तो कई बार आदमी का ज़मीर भी बोल उठता है। हालांकि मौजूदा हालात में पर्सनली जो मेरी बात हुई है उसमें इतने बड़ी उम्मीद हमें कोई कहीं भी किसी कर्मचारी को, नेता को फिलहाल नहीं दिलानी चाहिए, है ना जी। जो मौजूदा हालात है, पैसे नहीं है, आपने खुद ही बताया, केंद्र से हरी झंडी नहीं है। इवन जो स्टेट जो है जिन्होंने अपने दम पे, राजस्थान या आप छत्तीसगढ़ को लीजिए, उनको उनकी राह में भी रोड़े आ रहे हैं, जैसे वो आरोप लगा रहे हैं कि अड़ाए जा रहे हैं। जी राजेश, एक और इसमें मैं आपको एक आपकी बात से बात मुझे समझ आई कि जो एक्सपर्ट जिनकी मैं बात कर रहा था, जिन्होंने ये कहा कि अभी तक थोड़ा दूर की कौड़ी लगती है या फिर दबाव की एक वजह हो सकती है जी। तो आपने बताया कि जिन्होंने दबाव नहीं भी डाला है उनकी भी नहीं सुनी गई, तो फिर तो सुनी किसकी जा रही है? खैर ये बड़ी बात है। अच्छा, ग्रेड पे की बात कर लेते हैं, हायर ग्रेड पे की। राजेश, बोतल से जिन्न फिर बाहर आया है कि शायद इस महीने हो जाए कुछ जी। कितने आप इससे सहमत है कि ऐसा हो सकता है? बिल्कुल, देखिए, अगर हायर ग्रेड पे के मसले को लेकर बात है, राइटर हटने के मसले को लेकर बात है, तो इसके आसार पूरे हैं कि अभी 30 जून से पहले ये चीज सरकार ने एक तरह से फाइनल कर देनी है। क्योंकि इसकी अगर हम डायरेक्शन देखें तो मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर ने राजपत्रित कर्मचारी महासंघ के, चाहे प्रदेश अध्यक्ष अश्विनी ठाकुर हैं, चाहे फिर महासचिव राजेश शर्मा है, उनको, और जो वित्त जो विभाग के अतिरिक्त मुख्य सचिव प्रबोध सक्सेना है, उनको निर्देश दिए हैं कि दोनों बैठ के आपस में इस चीज को देखें कि नियुक्त और फिर रेगुलर, इन दो शब्दों के कारण जो दिक्कत आ रही है उसका समाधान सरकार कैसे करे, कौन सा रास्ता इसके लिए निकाले, क्या आगे प्रभावी इसके कदम उठाए जाएं, इसको लेकर बैठने को, मीटिंग करने को कहा है। और अगर मीटिंग की डेट हम देखें तो 15 जो अभी जून है, इसके बाद ये बैठक कभी भी हो सकती है, जिसमें इस पर फिर बड़ा महत्वपूर्ण ये फैसला राइडर को लेकर सरकार ने करना है। सरकार ने जो फैसला इसकी अधिसूचना जो सरकार ने जारी करनी
नहीं है, तो इस पे बहुत जल्द ये फैसला होने जा रहा है अग्निहोत्री जी। राजेश, बिल्कुल सही कहा आपने। अगर ऐसा कहा गया है कि शब्द पे बातचीत करिए, जी, जी, बिल्कुल। और सरकार के पास धन की कमी है, बिल्कुल, तो माफ कीजिएगा, ये नियुक्त वाला जो शब्द है ना, ये खतरे में है, हट जाएगा, ये खतरे में है जी। नियुक्त वाला शब्द, क्योंकि फिर उसमें सरकार को पैसा बहुत बहाना पड़ेगा। बिल्कुल। और अगर वो नहीं वो शब्द हटता है तो पैसा तो कम लगेगा, लेकिन फिर कितने कर्मचारियों को फायदा मिलेगा? ये हालांकि आशंका की बात है जी। हो सकता है सरकार देने पे आए तो सबको ही दे दे, बिल्कुल। लेकिन फिलहाल के जो हालात हैं उन्हें देख के ऐसा लगता है राजेश कि अगर वो शब्द तब नहीं कहा होता सरकार ने, तो शायद ये पहले फैसला हो चुका था। फिर बाद में एक मांग सरकार कर्मचारियों की पड़ी रहती, वो बाद में उठती रहती। बिल्कुल। आउटसोर्स कर्मचारी राजेश जी, अब तो खुद ही आवाज नहीं उठा पा रहे हैं। सही है। कमेटी और सरकार को तो छोड़ दीजिए, सब कमेटी को क्या कहाँ पहुंचे गाड़ी ये? बिल्कुल सही है। देखिए अग्निहोत्री जी, आउटसोर्स कर्मचारियों की पॉलिसी का जो ड्राफ्ट एक सामने आया था, उसके बाद उस ड्राफ्ट पे कोई चर्चा नहीं आया गया ड्राफ्ट, और अब ड्राफ्ट उस पे जब के सामने को है, लेकर कहा officially जा नहीं रहा आया। था कि सब कमेटी जो सरकार ने बनाई है, फिर उसने सब कमेटी ने मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर से उस पर चर्चा करनी थी ड्राफ्ट पे, बाकायदा डेट मांग ली गई थी, लेकिन उसके बाद फिर परिस्थितियां बदल गई, उस पर चर्चा हो नहीं पाई। और उसके बाद अगर हम देखें तो ना तो सब कमेटी अध्यक्ष का कोई बयान सामने आया, ना ही बयान सामने किसी सब कमेटी के सदस्य का आया कि हम आउटसोर्स को लेकर ये करने पहले नहीं बोल रहे। बिल्कुल। दूसरी चीज, कर्मचारी भी थोड़ा सा सोशल मीडिया के माध्यम से उन्होंने मांग ये जिंदा रखी है। उसके बाद कर्मचारी लगातार, हालांकि मिले भी हैं बीच बीच में, चाहे सब कमेटी के अध्यक्ष से भी मिले हैं, आश्वासन उन्हें मिलता रहा लगातार, लेकिन हो इस पे अभी तक कुछ नहीं पाया है। और जो 32,000 कर्मचारी हैं वो तो ये कह रहे हैं कि हमने तो सरकार से सलीके के साथ पॉलिसी की मांग की थी, वो पॉलिसी आज तक नहीं आई है। लेकिन इसके पीछे अगर हम देखें तो वास्तविकता ये है कि आउटसोर्स के लिए अगर पॉलिसी आ जाती है अग्निहोत्री जी, तो फिर तो एसएमसी शिक्षक सरकार के सामने खड़े हैं, पंचायत चौकीदार सरकार के सामने खड़े हैं, होमगार्ड के जवान सरकार के सामने खड़े हैं, जो लगातार मांग पॉलिसी की ही सरकार से करते रहे, या पंप ऑपरेटर सरकार के सामने खड़े एक तरह से हो जाएंगे इस चुनावी साल में। तो हो सकता है सरकार इस तरह से रणनीति सरकार ने कोई बनाई हो, लेकिन फिल वक्त चर्चा ये है कि आउटसोर्स पे कोई चर्चा नहीं है। आउटसोर्स पे कोई चर्चा नहीं है, यही चर्चा है जी। राजेश, मेरा अंतिम प्रश्न है इस सेगमेंट में आपसे, और बड़ा छोटा सा प्रश्न जवाब मैं चाहूंगा जी। सबकी निगाहें लगी हैं अगली मंत्रिमंडल की बैठक पे। बिल्कुल। मैं कर्मचारियों के हवाले से बात कर रहा हूं। आपको कितनी उम्मीद है पिछली बैठकों के, अगर जो भी रिजल्ट सामने आए हैं उन पे एक नज़र डालते हुए, आप कितनी उम्मीद रखते हैं सरकारी कर्मचारियों के लिए? क्या कुछ ज़्यादा अच्छा होने वाला है? क्या है आपके नजरिए में? बिल्कुल। देखिए अभी जो कैबिनेट की बैठक होने जा रही है, उसमें अगर सिर्फ किसी कर्मचारी वर्ग को लाभ मिलने जा रहा है तो वो है यूनिवर्सिटी के प्रोफेसर और कॉलेज के असिस्टेंट जो प्रोफेसर हैं। यूजीसी के 7वें वेतनमान को लेकर सरकार महत्वपूर्ण फैसला लेने जा रही है, और सरकार संभवतः इस पे मोहर लगाने जा रही है, इनके हक में ये फैसला होने जा रहा है। और इसका जो एक हिंट है, अगर हम वो देखें तो आज मिल गया, इन्होंने अपनी हड़ताल जो चलाई हुई थी वो हड़ताल फिलहाल स्थगित कर दी है जब तक इनकी मांगे नहीं मानी जाती हैं। बाकी अगर हम देखें तो किसी कर्मचारी के लिए कोई राहत भरी उम्मीद अभी आई नहीं है, क्योंकि कैबिनेट की बैठक ऐसा कहा जा रहा है कि प्रधानमंत्री के दौरे से पहले प्रस्तावित एक तरह से है, लेकिन अगर जहां तक पैसा सरकार के पास नहीं है, और पैसा सरकार ने लोन के लिए 10,000 करोड़ के लोन के लिए अप्लाई कर दिया अग्निहोत्री जी, अगर सरकार को तय मुश्त वो पैसा अगर मिल जाता है तो फिर हो सकता है कि मंत्रिमंडल की जब ये बैठक होगी तो उसमें कर्मचारियों के कुछ महत्वपूर्ण इश्यूज को इसमें शामिल कर लिया जाए। लेकिन सभी मुद्दों पे चर्चा होगी, सभी मुद्दों को इसी कैबिनेट में फैसला हो जाएगा ऐसा नहीं है, क्योंकि प्रधानमंत्री के दौरे को लेकर सरकार ने तैयारियां करनी है, जिसकी चर्चा महत्वपूर्ण होनी है। जी जी, बात आपने सही कही। 10,000 करोड़ इस रकम के मिलने के बाद कुछ उम्मीद की जा सकती है। कुछ क्यों? क्योंकि बाकी प्रदेश भी है, उस पे भी सरकार, और चुनावी वर्ष है तो यही 10,000 करोड़ तो काम आने वाले हैं। बिल्कुल। तो जो भी होगा हम आपके जेर नजर करेंगे।